खबर सहारनपुर से है, जहां पर सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव टांडा मानसिंह में दलित समाज और बंजारा समाज के बीच एक युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले को लेकर विवाद लगातार जारी है। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले की विवेचना को टालते हुए अब न्याय नहीं मिल रहा है और इस मामले में उचित कार्रवाई न होने के कारण दलित समाज के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कस्बे के बिहारीगढ़ में रैली निकालकर थाने के परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और वो मांग कर रहे थे कि मामले में नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय युवक भी शामिल हुए। यहाँ तोता टांडा मानसिंह में जो है एक घटनाक्रम हुआ था। हमारे एक समाज के बेटे को, भाई को जो है बंजारा समाज के द्वारा जो है उसको पीटा गया था और मलमूत्र का प्रयोग किया गया था, उसके ऊपर मुँह भी गया था। और जिस प्रकार से जो है 56 दिन आज हो चुके हैं विवेचना में से आप देख रहे हैं इसको, और लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई भी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। कोई भी एक भी व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही देखिए, दरअसल ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है कि विवेचना 56 दिन तक चल रही है। अगर हमारे लोगों पर किसी पर 151 में मुकदमा हो जाता है तो 151 में भी जो है उनको पुलिस प्रशासन बदतमीजी जो है प्रताड़ित करती है और उनको जो है ना जिस प्रकार से वो अपना बर्ताव दिखाते हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है हमारे लिए। लेकिन ये 56 दिनों में जो है व्यवस्था नहीं चल पाई है। तो ये यदि हम अभी प्रशासन से बातचीत हुई है, कोतवाल साहब इसमें मदद कर रहे हैं, अगर सीओ साहब इसमें जल्दी हमें कोई किसी प्रकार का नहीं मिलता है तो हम जो है घेराव करेंगे सीओ साहब पर। यहाँ खबर कन्नौज से है, जहां पर चलते टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगी देखकर चालक और हेल्पर गाड़ी छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही गैस टैंकर में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के सीओ भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जलते टैंकर से बड़ा हादसा होने का आशंका के बाद से हाईवे बंद करा दिया। गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर LPG टैंकर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कुशीनगर में मंदिर के महंत पर हमला करने का मामला सामने आया है। ये हमला नकाबपोश बदमाशों ने किया है। बता दें कि घटना को अंजाम दिया गया है और अज्ञात बदमाशों द्वारा कुंवरवती माई मंदिर में महंत पर हमला किया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। केले के खेत में बंधक बनाकर पिटाई भी की गई है। मंदिर में भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। महंत के जटाओं को भी बदमाशों ने काट दिया है। घायल महंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र निबुआ नौरंगिया में दिनांक 29/30/3/25 की रात्रि में पुजारी राम लखन दास पुत्र राम नारायण दास ग्राम दबौली हजारीपट्टी थाना निबुआ नौरंगिया के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पुजारी राम लखन दास को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के उपरांत पुजारी रामदास वापस मंदिर चले गए, जहां उनकी हालत सामान्य है। घटना के संबंध में थाना निबुआ नौरंगिया पर प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। खबर एटा से है, जहां पर पुलिस झूठी अफवाह पर अलर्ट हो गई है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि जिसके बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। क्षति पहुंचाने की खबर फर्जी निकली है। पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रील के जरिए फैलाई गई थी प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की झूठी सूचना। तो वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली नगर प्रभारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वन चेतना केंद्र में स्थापित प्रतिमा पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने की अपील की है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर रील बनाकर झूठी अफवाह फैलाने वालों की भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि झूठी खबरें ना फैलाएं और अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें। खबर एटा से है, जहां जिले में देखने को मिली है नवरात्रि की धूम। जी हां, बता दें कि माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। जयकारों से गूंज उठा है पूरा माता का मंदिर। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि महोत्सव का
शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और हवन करके माता रानी का आशीर्वाद लिया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पुजारियों ने कहा है कि मां शैलपुत्री की कृपा से प्राप्त होती है सुख समृद्धि। खबर एटा से है, जहां जिले के जलेसर में भगवा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली है भव्य भगवा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया गया। जलेसर तहसील क्षेत्र के मां गायत्री मंदिर में भगवा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा प्रमुख बाजारों से होते हुए आगरा चौराहे पर संपन्न हुई। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और रास्ते में जगह जगह भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। वहीं विभिन्न नेताओं ने हिंदू धर्म की एकता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए संदेश भी दिया। नेताओं ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को संगठित रहना होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि झांसी से बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस बिरादरी से आते हैं उसका मूल पेशा ही पशुपालन है। वो वोटों की राजनीति में अपनी जड़ों को भूलकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे साफ है कि उनका दिमाग स्थिर नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कभी उन्हें सड़क पर गाय और सांड में तकलीफ होती है और आज गौशाला बन रही है तो उन्हें गोबर से दुर्गंध आने लगी है। कि जब विदेशों में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, आदरणीय नेताजी ने उन्हें विदेश इस भाव से भेजा था कि यहाँ पर कुछ नया लेकर के आएंगे, लेकिन वो नया लेकर के दिया है कि उन्हें गाय से दुर्गंध आने लगी। एक तरफ तो उन्हें गाय सड़क पर घूमती हुई दिखती थी, तब उनकी तकलीफ थी, सांड उनकी तकलीफ का विषय था। आज जब देश की सरकार में योगी जी ने गौशालाएं अधिकता में खोल दी, आज गाय रोड पे नहीं दिखाई देती है, तो अब उनको तकलीफ है। जहाँ तक बात श्रीमान समाजवादी पार्टी के नेता की है, तो वो उस बिरादरी से आते हैं जिनका मूल पेशा ही पशुपालन गौपालन है। अपने आप को यदुवंश का बताने वाले लोग यदि गौ के प्रति उनकी इतनी घृणा है कि वो गौ के गोबर को दुर्गंध बताने लगें, गौशाला को दुर्गंध स्वरूप बताने लगें, तो निश्चित रूप से ये उनकी, एक तो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो अपनी जड़ों को जब व्यक्ति भूल जाता है तो वो ऐसी ही बातें करना शुरू कर देता है।